आप जानते हैं, मैं चाहता हूं पहले आप 2 मिनट के लिए यहां देखें सब। आप जानते हैं आपको निराश सिर्फ शैतान नहीं करता है, एक और चीज करती है। कोई बता सकता है? पौलुस ने थोड़ा उसको डिस्क्राइब किया है रोमियो 6 में। आप मुझे बता सकते हैं, सिर्फ आपको शैतान निराश नहीं करता है, लेकिन एक और चीज है जो आपको निराश करती है। पौलुस कहता है एक जगह पर, मैं अंदर से तो परमेश्वर की व्यवस्था पर चलना चाहता हूं, लेकिन मैं चल नहीं पाता। आपको पता है, आपको सिर्फ शैतान नहीं, आपको आपकी कमजोरियां भी निराश करती हैं बहुत बार। जब आप कुछ चीजों पर ओवरकम होना चाहते हो, उसके ऊपर विजय पाना चाहते हो और आप गिरते हो, ये कमजोरियां भी आपको बहुत निराश करती हैं। मैंने कई लोगों को देखा है जो नई वाचा में नहीं आए हैं, उनसे जब भी मिलेंगे उनके मुंह पे कोई खुशी नहीं होती है। हमेशा एकदम लंबा आवाज, टॉल फेस, कैसे हो, अच्छा। हमेशा उनकी जो आवाजें, दुख भरी वाणी हमेशा दुखियारे लोग। मतलब मैं उनसे कभी कभी पूछता हूं क्या प्रॉब्लम है, सब तो है, पाप हो रहा है, गुनाह हो रहा है, गलतियां हो रही हैं। आप जानते हैं, सिर्फ आपको शैतान नहीं, पर हमारे अंदर जो हम बचपन से कुछ बातों में निराश हैं, हमें अपनी कमजोरियां भी निराश करती हैं। और आज अगर आप में से सचमुच यशायाह नबी का यह वचन अगर आप अपनी जिंदगी में पूर्ण होते देखना चाहते हो कि निर्बल कहे मैं बलवान हूं, तो आज का वचन आपके लिए है। और मैं विश्वास करता हूं एक यही प्लेस है मसीह के अंदर जहां पर हर कमजोरी सामर्थ में बदल जाती है। आप जानते हैं, परमेश्वर ने मूसा का इस्तेमाल किया जो बद्दा था। परमेश्वर ने यिर्मयाह का उपयोग किया जो एक डरपोक व्यक्ति था, जो कहता है मैं लड़का हूं, मैं बात कैसे करूंगा। प्रभु ने एक ऐसे आदमी का उपयोग किया जो 3 बार उसका इनकार करके अपनी अपोस्टलशिप क्विट करके अपने काम में चला गया था। आप आराम से पढ़िए, आप देखिए, सब कमजोरों को उठाया गया। इसलिए बाइबल कहती है उसने उन्हें उठाया जो कुछ है भी नहीं। अगर आप सच में अपनी कमजोरियां जानते हैं, यीशु ने क्या कहा, वैद्य भले चंगों के लिए नहीं है, बीमारों के लिए है, मैं धर्मियों के लिए नहीं, पापियों के लिए हूं। अगर आप आज ये जानते हैं कि अपनी कमजोरियों को जानते हैं, कमजोरियों को सिर्फ जानना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आज जो स्टेप हम लोग यहां पर करेंगे, आज जो बातें मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, अगर आप वो करेंगे तो मैं आपको कहना चाहता हूं, आने वाले दिनों में आप अपने अंदर हवा की तरह देखेंगे कि कैसे कमजोरियां चली जा रही हैं। मैं चाहता हूं कोई पढ़िए 4 अध्याय और उसका इब्रानियों 4 अध्याय, हिब्रू चैप्टर 4 14। स्पेशली ये उन लोगों के लिए है आज का वचन जो अपनी कमजोरियां, अपनी वीकनेसेस को जानते हैं, जो बहुत अधिक बोलते हैं या अपने मन में कुछ ऐसे विचार सोचने के लिए प्रोवोक होते हैं जो वो करना भी नहीं चाहते। हाँ पढ़िए कोई। जबकि हमारा, इसीलिए अब जब हमारा एक ऐसा बड़ा महायाजक है, यीशु मसीह कौन है? महायाजक, जो बैल और बकरों के लहू के द्वारा नहीं, पर बाइबल कहती है अपने लहू के द्वारा पिता के सामने गया है। हाँ नहीं, हाँ, जो स्वर्गों में से होकर गया है। बता, एक सेकंड, थोड़ा अलग ट्रांसलेशन है, कोई और पढ़िए। हाँ, इसीलिए जब हमारा एक ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों से होकर गया है। कितने स्वर्ग हैं टोटल? 1 2 के 3। पौलुस कहता है मैं तीसरे स्वर्ग में उठा लिया गया। एक स्वर्ग यह है जो आपको आसमान दिखता है, दूसरा स्वर्ग है वहां जहां पर प्लैनेट्स घूमते रहते हैं, और थर्ड वो है जहां पर आपका परमेश्वर रहता है। ठीक है, आगे। अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु। लिसन, अब क्या लिखा है? बोलो अपने पास, आओ। इंग्लिश में लिखा है कम। आप जानते हैं यीशु ने पतरस को पानी पे क्या कहा? हाँ, जब वो लोग बोट में से जा रहे थे तो यीशु ने क्या कहा? आओ। क्या आप ये वर्ड जोर से बोल सकते हो? नहीं, खाली दिनेश का ही आवाज आया। बोलो बोलो। वाओ, आप आओ, मैं वाओ। वेरी गुड, आओ। हाँ,
आपने जो आपको जो वचन मिला है, बाइबल कहती है उसको अंगीकार करो। आगे, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी न हो, हाँ दुखी न हो सके, हाँ, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखता तो गया, तो भी निष्पाप निकला। बस 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 सिस्टर, वेट। अब देखिए सब, यहां देखिए। अब बाइबल यीशु मसीह के लिए ऐसा कहती है कि वो हमारे समान सब बातों में परखा गया। किस किस बात पे परख हुई? क्योंकि आप जब मती पढ़ते हो तो आपको वहां पर आपकी उसकी 3 परीक्षाएं मिलती हैं। एक खाने के विषय में, दूसरी ऐसी परीक्षा कि शैतान ने उसे कहा अपने आप को नीचे गिरा, और तीसरी परीक्षा थी कि उसको कहा गया कि मेरे सामने झुक। लेकिन इब्रानियों की पत्री अकेला यह बताती है कि इससे अधिक परखा गया है। वो किन बातों में वो परखा गया? हाँ, आप सोचो, जब आपको पता चलता है कि कोई आपका नाम खराब कर रहा है तो आप कितने टेम्प्ट होते हो उस आदमी को कॉल करके उसको सुनाने के लिए। आपको क्या लगता है जब यीशु मसीह को पता चलता था कि फरीसी उसके लिए कहते हैं झूठा भविष्यवक्ता है, जब शैतान उसके मन में नहीं कहता होगा कि जा, तू तो गलत नहीं है, तू तो सही है, जा। लेकिन उसने क्या किया? वो चुप रहा। आपको क्या लगता है कि जो यीशु मसीह जब जन्मा था तो क्या उसके ऊपर कोई परीक्षा नहीं आई? आज बहुत सारे लोग हैं जो ये बात जानते हैं कि यीशु ने इतनों को चंगा किया, 5000 लोग को खिलाया, ये खिलाया, वो खिलाया। लेकिन आज बहुत सारे कम लोग हैं जो ये बात जानते हैं कि उसे सारी रात पहाड़ पे क्या किया। बहुत कम लोग हैं, बहुत कम लोग हैं जो ये बात जानते हैं कि वो अपनी प्रार्थना में, अरे आप मुझे एक बात बताओ, हमारे अंदर इतने गुनाह हैं, हमारा बैठना तो वाजिब है इतना समय, लेकिन उसके अंदर तो कोई पाप भी नहीं था, फिर भी वो सारी सारी रात प्रार्थना में क्यों बैठता था? कभी आपने इस बारे में सोचा? आप जानते हैं बाइबल के अंदर 2 बातों का बहुत जिक्र है, दया और अनुग्रह। दया हमेशा आपके जो पूर्वकालीन पाप थे उनको माफ कर देती है, और अनुग्रह एक ऐसी चीज है जो आपको पाप करने से रोकता है, आपको शक्ति देता है। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या यीशु को दया की जरूरत थी? क्या कभी यीशु ने पिता से यह कहा होगा मुझ पर दया कर? क्योंकि उसने अपने पास्ट में कोई पाप नहीं किया था। लेकिन अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या उसे अनुग्रह की जरूरत थी? हाँ, 100% थी। इसलिए लिखा है लूका के 2 अध्याय में, वह परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया। आप जानते हैं यीशु जब पृथ्वी पे उतरता था वो इतने नेगेटिव माहौल में, आपको पता है यीशु के लाइफ की सबसे बड़ी बात क्या थी? उसने कभी अपने सरकमटेंस को ब्लेम नहीं किया। आज बहुत सारे लोग जब जॉब पे जाते हैं, आप देखो वहां से कितना स्पॉइल होके आते हैं वहां से। ऐसे ऐसे मैंने इतने सिंपल बिलीवर्स देखे थे जो 2 साल स्टार्टिंग में जब प्रभु में आए थे ना, इतना उनका नया जन्म हुआ, लेकिन जब वो नौकरी पे गए ना, वहां से पता नहीं एक टपोरी लैंग्वेज सीख के आते हैं और ऐसी सी बातें करेंगे, ये करना वो करना, ऐसे हो जाएंगे। उनको पता भी नहीं चलता है कि वो कैसे स्पॉइल हो गए वहां पर। आज बहुत सारी बहनें हैं जो प्रभु में हैं, लेकिन अचानक इनकी संगति कुछ ऐसी सिस्टर के साथ हो गई कि वो स्पॉइल होना स्टार्ट किए। और जब आप इनसे कहेंगे कि ये क्या है, तो आपको पता है क्या होगा? ये अपने सरकमटेंस पे ब्लेम करेंगे, नहीं एक्चुअली मेरा माहौल ही ऐसा है। यीशु मसीह ऐसा नहीं था। आप जानते हैं बहुत सारे लोग ये कह सकते थे कि प्रभु आपको क्या पता, आप तो जन्मे एक कुंवारी से, पवित्र आत्मा से भर के। पर मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, किस नगर में यीशु का जन्म हुआ था? बैतलहम, राइट? बैतलहम में प्रभु का जन्म हुआ। उसके बाद बाइबल कहती है यूसुफ उसे लेके भाग गया। और मुझे बताइए जब वो मिस्र से वापस लौटे तो वो कहां पर आके रहने लगे? देखो मैं सच बोल रहा था, उड़ गए। सुनिए, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, यीशु का जन्म कहां हुआ? बैतलहम में। जब बैतलहम में हेरोदेस को पता चला, वो सबको मारने के लिए निकला और यूसुफ उसे कहां लेके भाग गया? मिस्र। और मिस्र से आने के बाद वो लोग कहां रहने लगे? नासरत। पक्का? और जब ये बात नतनेल को पता चली तो नतनेल ने नासरत के लिए क्या कहा? अरे क्या कोई अच्छी वस्तु नासरत से निकल सकती है? हमारा परमेश्वर एक ऐसी जगह पे बड़ा हुआ जहां पर गुनाह के सिवा और कुछ नहीं था,
और हम अपने सरकंठन से बिलीव करते हैं कि हम ऐसी जगह पे हैं, हम क्या करें। करना पड़ता है ना। यीशु मसीह ऐसा नहीं था। आप जानते हैं वो हर जगह पे क्यों बच पाया? यही बात समझाने के लिए आइए कोई 16 पढ़िए जोर से। हम कैसे अपनी कमजोरियों से, इस संसार से, एक मिनट सब यहां देखिए, एक मिनट। पतरस ने जब 3000 लोगों को बपतिस्मा दिया, क्या आप मुझे बता सकते हैं पतरस ने उन्हें पहली आज्ञा क्या दी? आप जानते हैं? पतरस ने जब 3000 लोगों को बपतिस्मा दिया, जानते बपतिस्मा के बाद क्या लिखा है? आप पढ़ना घर पे आराम से। वहां लिखा है पतरस ने उन्हें बहुत सारे उदाहरण देके कहा, अपने आप को इन टेढ़े और हठीले लोगों से बचा कर रखो। पहले के चेले जब प्रचार करते थे तो वो सिर्फ उनको ये नहीं कहते थे कि यीशु मसीह प्रभु है, सिर्फ ये बात बिलीव करो और बपतिस्मा ले लो। वो उनको टीच करते थे कि यहां से जाने के बाद विश्वासियों की संगति में रहो, क्योंकि अगर तुम उनके साथ रहोगे, उनके साथ दोस्ती रखो, लेकिन संगति यहां करो। परमेश्वर को देखो, सारे संसार का मित्र है, लेकिन संगति सिर्फ कलीसिया के साथ करता है। यू नो, संगति वो सिर्फ कलीसिया के लोगों के साथ करता है, सबके साथ नहीं। हाँ, कोई 16 पढ़िए। अतः हम साहस के साथ, हाँ, अनुग्रह के सिंहासन के निकट आए, हम सब अनुग्रह के सिंहासन के करीब आए, हम पर दया हो। इसका मतलब क्या है? हम जब उस सिंहासन के सामने जाएं तो लिखा है हम पर दया होगी, हमारे जो पूर्वकालीन पाप थे सब माफ किए जाएंगे। आगे, और अनुग्रह पाए जो मेरे बाइबल में बहुत क्लियर है, मैं आपके लिए पढ़ता हूं। इसीलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हिया बांध कर चलें कि हम पर दया हो और हम वह अनुग्रह पाएं जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। आप जानते हैं बहुत सारे लोगों को आवश्यकता के समय अनुग्रह क्यों नहीं मिलता? क्यों फट पड़ते हैं हम? क्योंकि वो सिंहासन के सामने नहीं गए। बाइबल कहती है अगर तुम चाहते हो कि संसार में तुमको अनुग्रह मिले तो उससे पहले उसके सिंहासन के करीब जाना सीखो। क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस ऐसे रहते हैं कि जब हम सुनते हैं ना, एक बार मैं एक मैसेज लेकर आया बॉम्बे से, एक सीडी लेकर आया। सीडी का नाम जानते हैं क्या था? पवित्र पवित्र पवित्र। और जब मैं सीडी खरीद रहा था ना तो मेरे को लगा मैं पवित्र हो गया। बहुत सारे वचन जो है ना, जब हम उनको सुनते हैं ना, हम इतने एक्साइटेड हो जाते हैं, हमको लगता है हाँ बस 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 मैं हो गया। अरे आपने यहां समझा है अभी तक, वो आपके लाइफ में क्यों नहीं आया है? बाइबल कहती है हर व्यक्ति जो अनुग्रह पाना चाहता है उसे सबसे पहले खुदा के सिंहासन के सामने जाना चाहिए। आपको पता है जब यीशु के ऊपर परीक्षा आती थी वो क्यों बचता था? अनुग्रह की वजह से। ये अनुग्रह उसको इसीलिए नहीं मिलता था क्योंकि वो परमेश्वर का बेटा था, पर वो इसीलिए मिलता था उसे क्योंकि वो हर दिन अपना समय निकाल के परमेश्वर के उस पर्वत पे जाता था और उससे मांगता था। और कितना डीप मांगता था ये तो शायद हम में से कोई जान पाए कि वो कितना गहराई से मांगता था। वो ये नहीं कहता था कि पिता अनुग्रह चाहिए। आज बहुत सारे लोग यहां से जाएंगे और कहेंगे प्रभु आज का मीटिंग चला अनुग्रह पे, आप मुझे अनुग्रह दे। लिखा है आंसू बहा बहा कर वो उससे प्रार्थनाएं करता था जो उसे मौत से बचा सकता था। यू नो, खुदा के सामने रोता था। जिसे दाऊद कहता है प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा। परमेश्वर के सामने रोता था कि पिता मैं प्रार्थना करता हूं मुझे अनुग्रह दे। यहां का माहौल बहुत खराब है, लोग मेरे फेस पे मुझे गालियां देते हैं, लोग मेरी बेइज्जती करते हैं, मेरा परिवार मुझे पागल कहता है। एक आदमी ने तो पिता मेरे लिए यह तक कह दिया कि मैं शैतान हूं और शैतान की सहायता से शैतानों को निकालता हूं, पिता मुझे अनुग्रह दे। और जब वो ऐसी प्रार्थनाएं करके नीचे उतरता था, लोग उसे गालियां दें, क्या भी करें, वो नॉर्मल होता था। आज आपको पता है हम क्यों परीक्षाओं में गिरते हैं? जब कभी तुम प्रार्थना करो तो उसे कहो हमें परीक्षा में न जाने दे परंतु बुराई से बचा। पढ़िए ना आपने यीशु की ये प्रार्थना, क्या कहता है वो? जब कभी तुम प्रार्थना करो तो कहो हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। बहुत सारे लोग ये प्रयास नहीं करते, उन्हें पता ही नहीं है कि अनुग्रह क्या है। अनुग्रह एक पाप को ना कहने की ताकत है। मैं एक आखिरी बात बता के इस संदेश को यहां पूरा करता हूं।
यदि आप में से कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो अपने आप को बहुत कमजोर और अपने आप को गिरा हुआ इंसान, बुरा इंसान, या अपने ही नजर में आप बुरे हो, आपको ऐसा लगता है कि नहीं मेरे अंदर 100 बातें हैं, निराश होने की जरूरत नहीं है, आपको आज नहीं कल भी आपको सिंहासन के सामने जाना है। लिसन, आप जानते हैं स्वर्ग में 2 सिंहासन है। एक को कहते हैं न्याय आसन और दूसरे को कहते हैं अनुग्रह का सिंहासन। न्याय के आसन पे परमेश्वर रहता है और अनुग्रह के सिंहासन पर यीशु मसीह बैठता है। अब मैं जो कह रहा हूं उसको सुनिए। आप में से कभी कोई किसी ऐसे फंक्शन पे गया है जहां पर एक बड़ा व्यक्ति आया हो? हाँ जी, गए होंगे ना। अगर कोई बड़ा व्यक्ति उस अपने राइट साइड में किसी को बैठने दे रहा है, इसका मतलब वो कोई इंपॉर्टेंट आदमी है।